हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी यहाँ का मौसम ऐसा है ना, हर जगह तो ठंड थोड़ी सी बढ़ी गई है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में थोड़ी हल्की हल्की ठंड रहती है। दिसंबर तक थोड़ा सा हल्का फुल्का ठंड रहते हैं, लेकिन अभी अभी हर जगह पे हमारे अपने साइड में तो ठंड थोड़ी सी आ गई है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे उतनी ठंड है नहीं। दिन के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कुछ भी। लेकिन हाँ, हल्की फुल्की ठंड रहती है। बच्चों को मतलब स्कूल भेजती हूँ ना, तो थोड़ा सा जैकेट वगैरह पहना के, मतलब गर्म कपड़े पहना के भेजती हूँ। बाद में तो वो लोग खोल के रख ही लेते हैं बैग में, क्योंकि दिन के टाइम में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। तो मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और जब भी मौसम चेंज होता है, सबसे पहले असर बच्चे पे ही करता है। और मेरी ओजस्वी इतनी मतलब वो है ना कि थोड़ा सा भी ठंड होता है या थोड़ा सा मौसम मौसम चेंज होता है ना, तो ये बीमार पड़ी जाती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, तो सर्दी खांसी हो गया। सर्दी खांसी तो होना मौसम चेंज होने के बाद तो होता ही है, तो उसको होगा, फिर साथ में मुझे भी होगा। तो यही सब चलता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं उसको स्कूल, सब लोग स्कूल ऑफिस चले गए थे। और क्या होता है ना कि सर्दी खांसी जब होता है, या मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है ना दिन के टाइम में, और कभी बादल हो गया इस टाइम में, तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो आज मुझे दाल चावल बनाने का मन नहीं कर रहा था। और दाल चावल से खाने का भी, बच्चे मतलब डेली डेली आप एक ही खाना दोगे ना, तो मन तो सबका उब जाता है। तो बच्चे स्कूल से आते हैं, थोड़ा सा अलग रहता है, तो ठीक लगता है खाने में। आयुष तो डेली दाल चावल खा ही नहीं सकता है, उसको मैं दूंगी तो वो खाना ही छोड़ देगा, अगर ज़बरदस्ती उसको खिला दूंगी तो। और ओजस्वी है, खा लेती है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है। लेकिन कभी कभी मुझे ही तो सा अलग से खाने का मन करता है। और मैं अपना, मुझे लगता है कि बाकियों को भी मन करता होगा, तो मैं चेंज करके बनाती हूँ। तो यहाँ जो सारे सब्जियाँ हैं ना, उसको मैं लेके वेज बिरयानी बना रही हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे सब्जियाँ भी खा लेते हैं। छोटा छोटा पीस करके काटती हूँ ना, तो आयुष तो निकाल लेता है उसको। कितना भी आप छोटा पीस कर दो, अगर उसको शिमला मिर्च नहीं खाना है तो वो ढूंढ के उसमें निकाल लेगा। बाकी सब चीज़ खा लेता है, गाजर पत्ता गोभी पनीर ये सब रहता है तो सब खा लेता है। फूल गोभी भी नहीं था, नहीं तो मैं फूल गोभी भी डालती हूँ। फूल गोभी, आलू, प्याज सब डालती हूँ, टमाटर छोड़ के बाकी सब कुछ डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जी वब्जी काट के रख लूँगी। और चावल में बनने के लिए, मतलब जैसे ही एक बजता है ना, तो मैं चावल मतलब बनाती हूँ। बिरयानी रहता है थोड़ा सा लेट से ही बनाती हूँ, क्योंकि 1 घंटा रहता है ना, अभी 1 से 2 बजने में 1 घंटा रहता है बीच में, तो बीच में बना लेती हूँ। तो यहाँ काम वाम मैं कर ली हूँ, थोड़ा सा काम करने के बाद कपड़ा थोड़ा गंदा हो ही जाता है। आप किचन में काम करो थोड़ा बहुत, तो इसको ओजी गिराने का टाइम हो रहा था, मैं निकल रही थी। और मौसम क्या है ना कि अभी अब बाहर बाहर निकलोगे ना, तो एकदम कड़क धूप रहता है, तो थोड़ा सा गर्मी लगता है बाहर निकलने में। तो पानी वानी में पी के निकलती हूँ। और सुबह के टाइम में जो छोड़ने जाती हूँ ना, तो उस टाइम लगता है कि थोड़ा सा स्वेटर पहन के जाऊँ तो ठीक लगता है। उस टाइम ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, शाम के टाइम में भी। तो बच्चों को तो यहाँ पे सुबह और शाम में तो स्वेटर ज़रूर पहनाना रहता है। और नहीं तो फिर बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। घर के अंदर ठीक है, घर के अंदर नहीं बनाओ तो चलेगा, क्योंकि सब कुछ बंद रहता है ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो वही है, सर्दियों में थोड़ा सा मतलब जब मौसम चेंज होता है, तो बच्चों को संभाल के रखना ही पड़ता है। तो वही सब मैं अपना खाना वाना बना के जाके स्कूल लेके आऊँगी। और आजकल जब भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब रहता है, तो वो लंच करती ही नहीं। वैसे तो वो खाती ही नहीं है कुछ भी, जो भी टिफ़िन में देती हूँ। लेकिन जब थोड़ा सा तबीयत और गड़बड़ होता है ना, तो और भी नहीं खाती है वो। देखती हूँ कितना खाई है कितना नहीं खाई है। तो ऐसे ही मैं बना के रखी रहती हूँ, उसको पसंद भी आता है, दोनों बच्चों को पसंद आता है। वेज बिरयानी बनाती हूँ ना, दोनों बच्चों को अच्छा आता है, पसंद से खा लेते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ जो बच्चे पसंद से खा ले वही बनाए। सुबह का जो सुबह तो मैं जल्दी उठती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ठंड हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, सुबह जल्दी उठती हूँ। और सुबह जब उठती इतनी ठंड लगती है, मतलब साल स्वेटर आपको लेना ही पड़ता है सुबह के टाइम में। फिर भी मैं अपने टाइम पे ही उठ जाती हूँ, और टाइम पे उठने से काम भी अच्छे से समय पे हो जाता है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसको लेने के लिए यहाँ पे निकल रही थी, अभी जाऊँगी उसको लेके आऊँगी। तो इस टाइम धूप रहता है, इस मतलब मौसम यहाँ पे समझ में ही नहीं आता आपको कि कब ठंडा है कब गर्मी है, कुछ पता नहीं चलेगा। सुबह के टाइम में आपको एकदम ठंडी ठंडी हवा चलेगी, तो पूरा सा लगेगा कि हाँ, ठंड का दिन आ गया है। लेकिन इस टाइम तक ना बाहर इतनी कड़क धूप रहती है कि देख के लगता है कि गर्मी का दिन ही है। और ज़्यादा देर अगर आप धूप में रहो ना, तो पसीना भी आता है, इतना मतलब मौसम का अजीब यहाँ पे है, समझ में ही नहीं आता। तो यहाँ मैं ओजी को लेके आ गई थी, और आते टाइम थोड़ा सा वो नीचे गिर गई थी। गिरने से उसके पैर में ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चोट लग गया था। तो वो फूल भी लेके आई थी, फूल दिखा रही थी यहाँ पे। इसको फूल मतलब बहुत पसंद है, बाल बाल में लगाती है, इसको अच्छा लगता है। जब भी मैं पूजा के लिए फूल लेके आती हूँ, तो एक गुलाब फूल उससे निकाल के वो रखे रहती है अपने बाल में लगाने के लिए, चोटी में लगाने के लिए। तो फूल यहाँ पे वो दिखा रही थी, और चोट भी उसको लग रहा था, तो बताई थी मुझे। ज़्यादा चोट नहीं था, हल्का सा गिर गई थी, थोड़ा सा तो लग गया था। और यहाँ पे इसका पूरा टिफ़िन रखा हुआ है, खा ही नहीं है। तो तबीयत जब इसका गड़बड़ रहता है तो खाती ही नहीं है। और इसको घर पे भी आप रख लो ना कि नहीं मैं नहीं भेजती हूँ, तो मेरे से ज़िद करती है कि मम्मा घर स्कूल जाना है। तो सर्दी खांसी हल्का पर थोड़ा बहुत रहता है तो मैं भेज देती हूँ, तबीयत मतलब फीवर रहता है तो नहीं भेजती हूँ।
और सर्दी में भी 1 दिन इसको घर में रख ही लेती हूँ। तो उसके बाद अब शुरू हो जाएगा मेरा इसका काम, खाना-वाना खिलाना। तो मैं खाना खिला के ओजी को सुला दी हूँ और यहाँ मैं सब्ज़ी बनाई हूँ, पालक है ना, पालक का मतलब कोफ्ता बनाई हूँ, फ्राई करके नहीं, स्टीम करके बनाई हूँ इसका कोफ्ता। बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बना था। और बच्चे अगर पालक-वालक नहीं खाते ना बच्चे, तो आप इस तरह से बना के दे सकते हैं। मतलब आयुष अगर मैं पालक ऐसे बना के दे दूँ ना, तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। पालक पनीर बनाती हूँ तो खा लेता है, इस तरह का सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो पालक खा लेता है। ओजी तो वैसे भी खा लेती है अगर मैं पालक उसको दे दूँगी तो। तो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छा बना था कोफ्ता। अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो को इसकी रेसिपी की वीडियो बनाऊँगी। बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बना था। पालक का जो कोफ्ता बना था बिना फ्राई किए तो ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ शाम का टाइम था, ओजी को मन था नीचे बैडमिंटन खेलने का और अच्छा खासा खेल लेती है। ऐसा नहीं कि नहीं खेलती, छोटी है तो नहीं खेलती। मतलब 4-5 बार तो अच्छे से ये मार लेती है। तो हमारे यहाँ खेलते-खेलते ये फर्स्ट फ्लोर पे ना उसका बालकनी में चला गया था। शायद इनके घर में कोई था नहीं घर पे, तो बाहर कोई आया नहीं तो मतलब हम लोग कॉट ले लेते। तो ये जब मारी ना तो ऊपर चला गया था। ये अभी अभी ये मुझे कह रही मम्मा पीछे जाओ, पीछे जाओ। वो बताएगी कहाँ किसको खड़ा रहना है खेलने के टाइम में। और अच्छा खेल लेती है, ऐसा नहीं कि नहीं खेल पाती है। आपको ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि आप इतने छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल लेती है। तो माँ बेटी हम लोग खेलने, आयुष भी नीचे खेल रहा था, वो भी अपना खेल रहा था। हस्बैंड अभी ऑफिस से आए नहीं थे, ऐसे में सब्जी वब्जी बना के, आटा सान के सब कुछ करके मैं आई हूँ। शाम में जब मैं आती हूँ नीचे ना तो सब कुछ करके आती हूँ। तो यहाँ हमारा खाना पीना हो गया था। और ओजी को देखिए, बेटी होती है ना तो बहुत आपको फ़ायदा होता है। और बाल में तेल इतने अच्छा से लगाती है ना, मुझे लगता है कि मतलब बड़े लोग जैसे लगाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही लगाते। आप देख सकते हैं इसको, इसका हाथ देख सकते हैं कितने अच्छे से लगाती है। मतलब बहुत अच्छा, मतलब अब मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, ये लगाई ना तो मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। इसका हाथ ही आप देख सकते हैं कि तेल लेके कैसे लगाती है। तो चलिए, वीडियो आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।